गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बताइए। यहाँ तो आपका कवर पेज नज़र आ रहा है। हाँ बच्चों, आज मैं आपको कुछ नई चीज़ पढ़ाने वाली हूँ। वो है इंडियन मैप। इंडियन मैप जो कि आपने पहले भी 4th क्लास में पढ़ा होगा, आपको मैडम ने समझाया भी होगा। तो आपने पढ़ा होगा इसमें कि ये स्टेट्स हैं और ये नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये वेस्ट और ये ईस्ट होती है। ठीक है, ईस्ट मतलब जिधर से सनराइज होता है वो इस साइड से होता है बेटा। इसलिए आप ध्यान रखना कि आसाम वगैरह में सूरज बहुत जल्दी उगता है, जबकि हमारे यहाँ थोड़ा टाइम का फर्क होता है। अच्छा बेटा, आपको एक लाइन नज़र आ रही है, देखो ध्यान से। ये इस लाइन को क्या कहते हैं आप? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को देखा जाए तो देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है उसके नीचे वाले पार्ट में बेटा गर्मी ज़्यादा होती है और ऊपर वाले पार्ट में थोड़ा कम गर्मी होती है नीचे की अपेक्षा। इसीलिए साउथ में हमेशा गर्मी होती है। इसका मेन कारण ये भी है। तो चलो अब मैं आपको इसके नाम समझाने वाली हूँ। हम शुरू करते हैं नॉर्थ से। नॉर्थ यानी जम्मू कश्मीर से। तो अभी मैंने आपको बताया ये यहाँ से जो डिवाइड किया गया है वो पार्ट जम्मू कश्मीर और ये वाला पार्ट आपका लद्दाख है। अब आप पहले क्या करेंगे, इसको लर्न करने का बहुत सिंपल तरीका है बेटा। आप पहले इस बाउंड्री से बाउंड्री की ओर आएंगे हम। ठीक है बेटा, पहले हम सेंटर में नहीं जाएंगे ताकि आपको इजीली उस चीज को आप लर्न कर सको। देखिए ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। नेक्स्ट उसी के पास यहाँ से देखिए ये पार्ट यहाँ खत्म हुआ। यहाँ खत्म होने के बाद जस्ट इसके नीचे हिमाचल प्रदेश। हिम प्लस आंचल यानी हिम यानी बर्फ, जहाँ बर्फ का आंचल हो उसको कहेंगे हिमाचल प्रदेश। यानी कि ठीक जम्मू कश्मीर से नीचे हिमाचल प्रदेश है। उसी के पास अगर आप इधर देखें तो पंजाब है। ये देखिए इस तरह से एक पार्ट है इसका। ये देखिए बेटा, ये क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब, ये हरियाणा। देखिए इस तरह से एक फ्लावर पार्ट में ये डिवाइड हुआ है। और इसी के ठीक नीचे ये उत्तराखंड है। हाँ तो बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको। जम्मू कश्मीर, ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये पंजाब और ये हरियाणा। ये 4 पार्ट एक 4 फ्लावर के तरह आपको नजर आएंगे। ठीक इसी के बाद जो सबसे बड़ा पार्ट आपको नजर आ रहा है वो है राजस्थान। राजस्थान से ठीक नीचे गुजरात। गुजरात के पास आपको ये 3 डॉट नजर आएंगे बेटा। इनको मैं बाद में पढ़ाऊंगी या भी पढ़ा दूं? चलो पढ़ा देती हूँ। तो यहाँ हम दोनों ने इन तीनों फ्लावर को जोड़ने वाली एक डॉट थी बेटा सेंटर में, जिसे हमने चंडीगढ़ कहा। और गुजरात के पास देखिए 3 डॉट है, इसको दमन द्वीप एंड दादर नागर हवेली। ये दमन द्वीप और ये दादर नागर हवेली, ये नाम है इनके। देखिए मैंने एरो से समझा रही हूँ मैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। यहाँ मैं लिख नहीं पाती, अगर लिख देती तो बेटा आपको समझ नहीं आता कि ये क्या चीज़ है, इसलिए मैंने एरो से इनको समझाया है। इसके बाद गुजरात से ठीक नीचे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से ठीक नीचे आपका कर्नाटका है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के सेंटर में ये एक छोटा सा पार्ट है बेटा, वो है गोवा। गोवा छोटा सा राज्य है। इसके बाद नीचे देखेंगे आप एक छोटा सा ऐसे पतला सा करेले जैसा, यानी केरला। केरला के पास ही देखो बहुत सारे डॉट डॉट से है, एक मकड़ी के जाल की तरह देखो बने हुए हैं। इनको लक्षद्वीप कहते हैं। ये बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर बनाया है, एक ही नाम। ठीक है, इनके अलग अलग नाम भी हैं बेटा। इसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास एक यहाँ डॉट है जिसको कहेंगे हम पौंडुचेरी। ठीक उसी के ऊपर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के पास उड़ीसा। अभी मैं कॉर्नर पे चल रही हूँ बेटा, ध्यान देना, सेंटर में नहीं आई हूँ, अभी मैं यहाँ नहीं आई हूँ। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा
उड़ीसा से ठीक नेक्स्ट अगर आप देखें तो देखिए मैंने ये मैप को डार्क किया था क्योंकि यहाँ समझ नहीं आता आपको। ये है वेस्ट बंगाल, जहाँ अभी आपको पता है ना कि चुनाव हुए थे, जहाँ ममता दीदी चुनी गई थी, ये वही जगह है। ठीक इसी से ऊपर बेटा, ठीक इसके ऊपर जो जगह है वो है सिक्किम। आपने देखा पूरा हमने बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट की और इस तरह से हम आए। अब इसके सेंटर में आपको नजर आ रहा है, देखिए बिल्कुल इसके सेंटर में मध्य प्रदेश, उड़ीसा के पास छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बिहार और आपका ये क्या है, उत्तर प्रदेश। और इसके पास बेटा देखो बिहार से ठीक नीचे ये डिवाइड हुआ है। ये देखिए ये पार्ट जो ये डिवाइड हुआ है बिहार से ही ये कट के बना है बेटा, इसको कहेंगे हम झारखंड। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ और बिहार से जो कटकर बना है वो झारखंड। अब यहाँ से हम ऊपर आए तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार के ठीक पास उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के ठीक ऊपर क्या है, उत्तराखंड। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में जो मैंने ये मोटी सी देखो डार्क डॉट बनाई है, ये दिल्ली है, हमारी दिल्ली है जिसमें हम रहते हैं। अब आप एक चीज ध्यान से देख रहे हैं, मैंने कुछ को सर्कल किया है। देखो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये एक ही है बेटा, ये अलग नहीं है, ये पूरा एक है। दिल्ली, चंडीगढ़, दमनदीप, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार और दिल्ली। तो ये कुल मिलाकर 8 यूनियन टेरिटरीज है। पहले ये 9 थी, बट 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 2020 को इन्हें दमनदीप और नागर हवेली को एक कर दिया गया, इसलिए अब ये 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। और मैं अब इनको अलग अलग आपको और समझाने जा रही हूँ। जो हमारा अभी आपका ईस्ट वाला पार्ट अभी रह गया है। अगर आप यहाँ देखें तो बहुत ही छोटे छोटे राज्य बने हुए हैं। ये 7 राज्य हैं बेटा, इनको 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट ये नहीं है, ये भूटान है, ये अलग स्टेट है, सॉरी नेशन है, इसलिए इसको नहीं रखना। हमारा यहीं से कट हो गया बेटा, ये इस तरह से कट है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो ये आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश, उसी के ठीक नीचे ये नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर और फिर मिजोरम। देखिए ये अलग है, ध्यान से देखेंगे ना आप तो आपको अलग नजर आएगा। देखिए ये छोटे छोटे स्टेट है ना। ये मिजोरम है और मिजोरम के ठीक पास मेघालय है। और जब यहाँ ये सारे पार्ट जिसको घेरे हुए हैं, सेंटर में जो सबसे बड़ा है वो असम है। असम का नाम तो आप अधिकतर सुनते भी हो और आपने अधिकतर पढ़ा भी है। तो ये 7 सिस्टर्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 सिस्टर्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक अलग से 7 सिस्टर्स का एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आज हमने ये पढ़ा। मैंने अभी आपको नीचे जो ब्लू कलर है इनके बारे में नहीं पढ़ाया है, ये क्या है ये नहीं पढ़ाया है। आज हमने ओनली इंडियन स्टेट एंड इंडियन टेरिटरीज के बारे में समझा। अब मैं इनके नाम एक लिस्ट में आपको समझा देती हूँ। देखिए इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। फर्स्ट है अंडमान निकोबार, सेकंड चंडीगढ़, दमन एंड दीव, फोर्थ है दादर एंड नागर हवेली, जिनको अब जोड़ दिया गया है बेटा और ये एक हो गए हैं। वो 26 जनवरी 2020 को हुआ है। ये 5 या इसको आप 4 नंबर कह सकते हैं दिल्ली, 5 नंबर जम्मू एंड कश्मीर और 6 नंबर लक्षद्वीप और 7 नंबर लद्दाख और 8 नंबर पौंडीचेरी। इस तरह से यहाँ पर ये 7 टेरिटरीज है। 7 टेरिटरीज मतलब जहाँ पर
सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना राज्य होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ अपनी गवर्नमेंट चलाती है, ये वो जगह है। अब हम स्टेट के बारे में आते हैं। इंडियन स्टेट, इंडिया में बेटा 28 स्टेट्स हैं, जिनके नाम में आपको 1 बाय 1 वही नाम यहाँ पर बता रही हूँ जो हमने अभी मैप में लिखे हैं, और इनको मैंने ये सीरीज वाइज लिखा हुआ है। 1 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, 3 असम, 4 बिहार, 5 छत्तीसगढ़, 6 गोवा, 7 गुजरात, 8 हरियाणा, 9 हिमाचल प्रदेश, 10 झारखंड, 11 कर्नाटका, 12 केरला, 13 मध्य प्रदेश, 14 महाराष्ट्र, 15 मणिपुर, 16 मेघालय, 17 मिजोरम, 18 नागालैंड, 19 उड़ीसा, 20 पंजाब, 21 राजस्थान, 22 सिक्किम, 23 तमिलनाडु, 24 तेलंगाना, 25 त्रिपुरा और 26 उत्तर प्रदेश, 27 उत्तराखंड और 28 वेस्ट बंगाल। तो बेटा हाँ बच्चों, हमने ये सभी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट की लिस्ट को पढ़ा। अब आपने सोचा होगा कि इंडिया को, इन छोटी छोटी जगहों को होते हुए भी इंडिया ने या इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया। बेटा इसके कई रीजन हो सकते हैं, कई आपके ज्योग्राफिकल, कल्चरल और भी कई रीजन हो सकते हैं, या आप कह सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से भी। ये कई कारण हैं जिनके वजह से इंडिया ने इन छोटी छोटी जगहों को यूनियन टेरिटरीज के रूप में रखा। यूनियन टेरिटरीज क्या होता है? इनको हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं और इनको राज्य कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश यानी केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जहाँ अपना राज्य होता है, न कि यहाँ कोई और गवर्नमेंट होती है बेटा। यहाँ केंद्र के अपने रूल फॉलो होते हैं, केंद्र जो चाहे उस तरह से यहाँ पर अपने रूल को फॉलो कराती है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट में अपने स्वयं का अलग से गवर्नमेंट होती है, या जो गवर्नमेंट चाहे उसके अनुसार अपना राज्य चलाती है। यहाँ के रूल अलग होते हैं, हर राज्य के अपने अपने रूल रेगुलेशन अलग होते हैं, बट जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं इन सभी के रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं और सेम होते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, ये दोनों पहले अलग थे। ये 26 जनवरी 2020 को इन्हें एक नाम से ही जाना गया और इनको एक कर दिया गया था बेटा। जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे कि आप सोचेंगे कि जो लक्षद्वीप और पांडिचेरी ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो आप सोचेंगे इनको तो बड़ा इजी था। नहीं बेटा, कई वजह से, या देखिए आप कई कारणों से, जैसे कि छोटे छोटे द्वीप हैं, तो क्या इनको किसी स्टेट के साथ मिलाकर इनकी देखभाल या इनकी सुरक्षा की जा सकती थी? नहीं ना। तो ये एक ज्योग्राफिकल रीजन हो गया ना। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, इनको हम ही देखेंगे। और इसी तरह से अंडमान निकोबार के साथ भी हुआ बेटा। पांडिचेरी के साथ यहाँ हुआ कि यहाँ पर कोई और लोग रहते थे। जब वो वहाँ पर से गए तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ के लोगों का कहना था कि हमारा जो कल्चर है वो सेम होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर ये किसी और राज्य के साथ अगर इन्हें मिला दिया जाता तो वहाँ का कल्चर इन्हें फॉलो करना पड़ता। तो लोगों की इच्छा के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर में लिया और कहा कि नहीं, जैसा आप रहते हो आप वैसे रहिए। तो इसीलिए पौंडीचेरी पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पुर्तगाल जो होते हैं उनके लोगों की आपको झलक मिलेगी। तो इस तरह से बेटा, जैसे आपकी दिल्ली है, दिल्ली में सारे जितने भी मेन गवर्नमेंट हैं उनकी हेड यहीं पर उनके मुख्यालय हैं, और इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अधीन रखा। तो कई ऐसे कारण होते हैं, उन कारणों के कारण यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया। आशा करती हूँ आज मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। और इनको बेटा लाइन से लर्न करना, इस तरह से पहले लाइन से लर्न करते हुए आना, फिर ऊपर जाना। ये 7 सिस्टर्स को आप एक साथ लर्न करना, आपको लर्न करना इजी होगा। और आगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको
और भी ऐसे मैं समझाने वाली हूँ, पर ये बेसिक है, इसको ज़रूर लर्न करना। जय हिंद।